नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी ने किसानों को परेशान कर रखा है। सोसाइटियों में पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है, जिससे कालाबाजारी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी और कांग्रेस इस संकट के लिए एक दूसरे की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सियासी लड़ाई अब खाद पर आ चुकी है? सियासी संग्राम से क्या खाद का संकट दूर हो पाएगा? खाद का संकट क्या सियासी स्टंट तो नहीं है? सियासत से किसानों का कितना भला हो पा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवालों के जवाब तलाशेंगे, पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी से किसान परेशान है। आलम यह है कि खाद के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल रहा है, जिसका फायदा खाद की कालाबाजारी करने वाले उठा रहे हैं। वो 2 गुना कीमत पर किसानों को खाद बेच रहे हैं। किसान भी मुंहमांगी कीमत पर खाद खरीदने को मजबूर हैं, लेकिन सियासत इस पर भी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। खरीफ की तुलना में 40% से ज्यादा खाद रबी की फसल में नहीं लगता। केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए मात्र 6 लाख टन खाद ही दिया है। अब जब रबी के लिए इनको 4 लाख टन से ज्यादा की सहमति मिल गई है, 3.5 लाख टन खाद इनको प्राप्त हो चुका है, तो किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी के दावे को खारिज कर दिया है। कृषि मंत्री बीजेपी के दावे को भ्रामक करार दे रहे हैं। रविंद्र चौबे का कहना है कि केंद्र से रबी वर्ष 2021-22 के लिए 7,50,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद की मांग की थी। मांग में से 45% पहले ही कम कर दिया है खाद का कोटा। केंद्र सरकार ने 4,11,000 मीट्रिक टन की स्वीकृति दी है। अक्टूबर फरवरी 2022 तक 3,46,225 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति का प्लान जारी है। राज्य को अब तक मात्र 2,12,162 मीट्रिक टन खाद भेजी गई। छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत मात्रा का मात्र 52%। पर्याप्त मात्रा में खाद आपूर्ति का दावा भ्रामक और असत्य है। खाद की कमी को लेकर भले ही प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस और बीजेपी इसके लिए एक दूसरे की सरकार को जिम्मेदार ठहराने में लगी है, लेकिन हकीकत तो यही है कि खाद की कमी इसी तरह बनी रही तो इसका खामियाजा किसानों को भुगतना होगा। वो समय पर बुआई नहीं कर सकेंगे, जिसका नुकसान उन्हें कम उपज लेकर भुगतना पड़ सकता है। टीम न्यूज स्टेट। तो खाद संकट पर सियासत कितनी जायज है, आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल शर्मा सर, आज आप ही से शुरुआत करते हैं। और जो खाद संकट लगातार कहा जा रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये आरोप कांग्रेस पर लगा रही है कि इनका मैनेजमेंट सही नहीं है, इसकी बदौलत प्रदेश में खाद की किल्लत बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार पर ठीक रिपोर्ट रही है कि कटौती की इसकी वजह से प्रदेश में खाद की संकट पैदा होता दिखाई दे रहा है। रियलिटी क्या है सर? कहां परेशानी आ रही है, कहां दिक्कत हो रही है जो किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? देखिए, खाद की कमी जो है वो हर बार देखने को मिलती है। वो कहीं भी कभी भी, अभी सिर्फ कांग्रेस की सरकार की बात नहीं करता मैं, लेकिन खाद की कमी हमेशा बनी रहती है। अभी जो स्थिति बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि जो हमने मांगा 7,50,000 मीट्रिक टन खाद जो मांगी गई थी, उसके एवज में जो है स्वीकृति सिर्फ 4,11 की ही मिली स्वीकृति। अब उस स्वीकृति में भी जो है 2,12,000 टन मीट्रिक टन ही खाद इनको मिल सका है, ये इनका कहना है। और भारतीय जनता पार्टी कहना है कि नहीं, ऐसी स्थिति नहीं। अब ये अगर ऐसा है तो इसका सच्चाई पता लगाने के लिए या तो सूचना के अधिकार में जाना पड़े, या फिर ये कौन सच बोल रहा है ये निश्चित करना पड़े। तो जो संभव हम लोगों के लिए तो नहीं है कि हम निश्चित कैसे कर सकें, हम तो दोनों की बात का विश्वास करेंगे। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इसमें किसानों का जो नुकसान हो रहा है
वो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के दर्द का विषय होना चाहिए। अगर किसान परेशान हो रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कारण परेशान हो रहा हो, चाहे वो कांग्रेस के कारण परेशान हो रहा हो, लेकिन अगर वो परेशान है इन कारणों से, तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के लोगों को दर्द होना चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों है। ये जो है राजनीति का विषय बन जाता है यहाँ पर। इस तरीके से जब होता है तो राजनीति का विषय बनता है। जब राजनीति का विषय बनता है तो मारक क्षमता उसकी बढ़ती चली जाती है, और वही मारक क्षमता हर वर्ष देखने में आती है कि हमने ये मांगा था, उन्होंने ये दिया, तो ये कहते हैं हमने दिया, उन्होंने यूज नहीं किया, उसका नियंत्रण ठीक नहीं है, उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें जो है, इसके बीच जो है किसान पिस रहा है, उस चीज का दर्द जो है दोनों पार्टी को हो, और किसान के प्रति अच्छे भाव से सोचें तो बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन ये दर्द कहीं ना कहीं नजर आ नहीं रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता हुआ दिखाई दे रहा है। संदीप शर्मा जी, कांग्रेस लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि कटौती की गई है, हमने मांगा कुछ था, दिया कुछ है, 4-11 पर सहमति बनी, उतना भी हमें नसीब नहीं हो पा रहा है, हमने 7 से ज़्यादा की डिमांड की थी। तो ये कटौती आखिर कोई ख़ास वजह इसकी, या फिर एक निश्चित समय अवधि में ये खाद दिया जाना था और वो पूरा हो नहीं पाया? दीपेश जी, मेरी बात को थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। 9 तारीख को छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में छपा यही बात कि हमने 7.5 लाख टन मांगा और हमको केवल 4-11 की सहमति मिली, और अब तक हमको 3,20,000 टन मिला। ये 9 तारीख के समाचार पत्रों में छपा है, जो सरकार के हवाले से समाचार है, जिसमें लिखा है कि हमको 3,20,000 टन खाद मिला है। उसके बाद 12 तारीख को विभिन्न चैनलों में हमारे कृषि मंत्री जी का बाइट चला। आप 9 तारीख के बाइट भी देखेंगे, उसमें उन्होंने कहा कि हमने 7.5 लाख टन मांगा, हमें अभी तक उसका केवल 34% मिला है, और अगर कि इसको हिसाबियत ये होता है 2,55,000 टन। आज मंत्री जी का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने 750 मांगा, 4-11 की सहमति मिली और हमको केवल 2-12 मिला है। ये आज फिर मंत्री जी कह रहे हैं। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान छपे पेपरों में, आप उठा करके देखेंगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसमें उन्होंने कहा है यही बात कि हमने 750 मांगा, 4-11 की सहमति मिली, और हमें 2 लाख टन यूरिया, 60,000 डीएपी, 50,000 एनपीके, 26,000 एमओपी और 26,000 टन एसएसपी मिला है। अगर इसको मैं जोड़ता हूं तो यह होता है 3,62,000। अब केंद्र सरकार कह रही कि हमने जो है, जो आवश्यकता है इनकी, जो उसके हम 120% दिए हैं। सरकारें जो है पिछले साल खरीफ की और रबी की फसलों में कितना मिला, उसका डाटा पूरा केंद्रीय जो है खाद्य मंत्रालय के पास, कृषि मंत्रालय के पास रहता है। पिछले साल जो भी इन्होंने रबी फसल में जितनी खाद की डिमांड की थी, उसमें 20% बढ़ा करके कोटा जारी किया गया है यहाँ, और वो पूरा का पूरा खाद यहाँ दे दिया गया। अब रह गई बात वास्तव में कितना दिया गया है, और ये जो बयान दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया, कभी बोलते हैं 3,20,000 टन, कभी बोलते हैं 2,55, कभी बोलते हैं 2,12, एक प्रवक्ता कहते 3,62। हर दिन इनका बयान बदलता है कि हमें कितना मिला है। ये कुल मिलाकर के गुमराह करते छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को। सच्चाई ये है कि खाद किसान जितना यहाँ पर के लिए कोटा केंद्र सरकार ने तय किया, और ये कोटा जो है पिछली बार से 10-20% बढ़ा करके करते हैं, और छत्तीसगढ़ में सरकार को बताना चाहिए कि कितने एकड़ में कौन सी खेती है, और पर एकड़ यहाँ पर कितने खाद की डिमांड पुराना हमारा एवरेज है, उसके आधार पर इनके चेकआउट प्रोग्राम क्या है, ये तो वो बताते नहीं है। नहीं तो संदीप जी, अगर पर्याप्त मात्रा में खाद, सुन लीजिए, नहीं आप अपनी बात के साथ मेरे एक सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा कि जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाई गई है जैसा कि आप कह रहे हैं, फिर खाद की समस्या की क्या कोई खास वजह आप देखते हैं? नहीं, खाद मिल रहा है और वो ज्यादा दाम में मिल रहा है, कालाबाजारी हो रही है। आपने खुद चलाया है कि कालाबाजारी 2-3 गुना हो रही है। प्रदेश में खाद नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जो खाद कोऑपरेटिव सेक्टर में आना चाहिए वह खाद जो है व्यापारियों के पास जा रहा है। अब वो क्यों जा रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो मेरा अनुमान है, ये छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, ये 5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया नगर निगम के जो तमाम जगहों पर जो कर्मचारियों की कितने लोगों के तनखे बचे, बहुत सारे लोगों के जो है वो अभी आप जो ठेका का काम करके ठेका का टेंडर का पैसा बचा है। छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से कंगाल सरकार है। रोज दिन आए दिन लोग कर्ज मांगने के लिए कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। आज अगर की जो खाद अगर की इनको अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मंगाना पड़ेगा तो इनको 500 करोड़ रुपया लगेगा। ये वो कर नहीं पा रहे हैं। ये नहीं, इनके पास पैसा है नहीं, मुझको ऐसा लगता है।
और ये अगर कि ये पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जाएगा तो किसानों के कर्जा खाते में जाएगा। ये सरकार इतनी कंगाल हो चुकी है कि कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से किसानों को कर्ज देने का भी स्थिति में नहीं है। ये पूरी तरह से डिफॉल्टर हो गई सरकार। अपनी नाकामी को और अपनी सारी जो आर्थिक व्यवस्था जो इनकी भ्रष्ट हो गई है, जो बर्बाद हो गई है, उन सारी चीजों को छुपाने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वस्तुतः आज खाद छत्तीसगढ़ में है, लेकिन खाद डबल दाम में है। ठीक, अभय जी, खाद पर्याप्त है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही तरीके से नहीं निभाए जाने के कारण कालाबाजारी हो रही है। 255 की खाद 500 और 700 में बिक रही है। क्या यही स्थितियां हैं? दिपेश जी, 7.5 लाख टन हम आकलन करके मांग पत्र देते हैं केंद्र सरकार को कि खरीफ की फसल के बाद रबी फसल लगी, रबी फसल इतने रकबा इतने एकड़ में लगी, जिसमें हमको 7.5 लाख टन खाद की आवश्यकता पड़ेगी। अभी संदीप शर्मा जी ने बताया कि जो पिछला आंकड़ा रहता है उसमें 20% बढ़ा के वो लोग देने का काम केंद्र सरकार के लोग या दिल्ली के लोग करते हैं। तो 4.11 की मंजूरी मिली। वो आंकड़ा 4.36 है या 4.11 है? आज चैनलों में आप लोग भी दिखा रहे हैं 4.11, 4.36 का भी आंकड़ा चल रहा है, 4.11 का भी, जो मंजूरी मिली थी। लेकिन सच्चाई है कि केवल 2,12,000 टन 2.12 ही हमको खाद मिली है। और जो खाद मिला है उसका वितरण किसानों को हो चुका है। कालाबाजारी की बात कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है। कहीं भी किसी समिति में कोई किसान वापस नहीं जा रहा है खाद के लिए। अगर जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हैं सब जगह। बताएं, किसी समिति का नाम बताएं। दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस के लोग हो, अगर हम चिंता कर रहे हैं तो किसान की चिंता कर रहे हैं। आप डिबेट करा रहे हैं तो किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रहा है? किसानों की चिंता, किसानों की दर्द को देखते हुए करा रहे हैं। लेकिन केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है जो किसान विरोधी है, जो किसानों का दर्द जानती ही नहीं। और दूसरा विरोध उनको हो गया है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां तो कोई ऐसा काम मत करो जिससे किसान को सुविधा मिल जाए। किसान नाराज होंगे तो स्थानीय सरकार को दोष देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को कोसेंगे। तो केंद्र सरकार की तो रवैया ही किसान विरोधी है। उनके तो मूल चरित्र में किसान विरोधी है। आपने देखा है किसान बिल को लेकर 700-800 किसानों की जब मृत्यु हो गई तब ये लोग जागे और किसान बिल वापस लिया। उसमें भी एहसान के टाइप वापस लिए। तो किसान विरोधी ये हैं। आज 11 में से 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक भी सांसद ने लोकसभा राज्यसभा के अंदर बयान जारी नहीं किया कि छत्तीसगढ़ में खाद क्यों कम मिल रही है। उठाना चाहिए था वहां प्रश्न। एक भी सांसद ने प्रधानमंत्री को, कृषि मंत्री को पत्र नहीं लिखा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह किसानों के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। आज हमारे प्रवक्ता भी बैठ के अगर ये कहते, अपील करते केंद्र सरकार से कि जो 7.5 लाख टन मांगा गया उसमें विचार करें और जो स्वीकृति हो गई उसको तत्काल आप दे दें। नहीं तो अभय जी, 2-3 चीजें हैं। फसल ज्यादा लगने में लगती है अभय जी, खरीफ के बाद रबी की फसल कम। एक तो ये कि जो अलग अलग छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को किसानी की सुविधा दी। ठीक, अभय जी सुन पा रहे हैं क्या आप? अगर सुन पा रहे हैं तो एक तो ये कि संदीप जी ने जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो निकलकर सामने आई कि कितनी डिमांड थी, कितना मांगा गया, कितनी सहमति बनी और कितना दिया गया, उसमें जो विरोधाभास है वो आखिर क्यों है? क्यों कांग्रेस के प्रवक्ताओं की इस पर, कांग्रेस के नेताओं की और मंत्रियों की अलग अलग प्रतिक्रिया रही? एक दूसरा जो आप कह रहे हैं कि कहीं कालाबाजारी की कोई शिकायत नहीं है, कहीं खाद के वितरण में कोई अनियमितता नहीं है, तब फिर सवाल यह है सर कि हाल ही में जो बलौदाबाजार की खबर निकलकर सामने आई थी, 14 दिनों तक का जो विक्रय केंद्र है उसको बंद कर दिया गया था, उसके बाद लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था, 92 जगह जांच हुई, उसमें से 48 पर अनियमितता पाई गई। उसमें बेमित्रा, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार सब शामिल थे, ऐसे 48 जगह। उसके बाद भी अभी कई जांच की और जानकारियां हैं कि जहां पर जांच हुई, अनियमितता पाई गई, वहां पर वितरण को रोका गया। अगर ऐसा नहीं होता तब फिर ये कार्रवाइयां क्यों हुई? दीपेश जी, जहां तक अपने आंकड़ों का सवाल किया, आंकड़ों जो उस दिन उपलब्ध होते हैं उसको लेके ही प्रवक्ता बात करते हैं। लेकिन ये 2 आंकड़े एकदम परफेक्ट हैं कि इन्होंने सरकार ने 7.5 लाख टन मांगा और 4
11 की स्वीकृति हुई जो हमको नहीं मिली है, और नहीं मिलने के कारण ही खाद का संकट बना हुआ है और इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। रहा आपने कहा कि कालाबाजारी की शिकायत आई, फिर कार्रवाई हुई। मैंने कहा कि आज की तारीख में कहीं से भी कोई शिकायत आई हो उस पर कार्रवाई कर दी गई, लाइसेंस सस्पेंड किए गए, सरकार के अधिकारी निगाह रखे हुए हैं। आज की तारीख में जब मैं डिबेट में बैठा हूं तो आपसे कह सकता हूं कि कहीं कालाबाजारी की शिकायत नहीं है। समितियों के पास यदि खाद उपलब्ध है और उनकी क्षमता के अनुसार उपलब्ध है तो उन्हें किसानों को देने का काम किया जा रहा है। अभी संदीप शर्मा जी एक बहुत बड़ी बात कर रहे थे कि कर्जदार है, सरकार डूबी हुई है कर्जे में। किसके लिए कर्जा लिया गया है? किसके उत्थान के लिए कर्जा लिया जा रहा है? आपकी सरकार जो कर्जा छोड़ के गई 15 साल का, उसके बाद ही तो हम कर्जा ले रहे हैं ना। आप तो मुनाफे में सरकार नहीं दे गए थे हमको, आप तो किसानों को वादा करके उनका पैसा नहीं देते थे। 11,000 करोड़ का कर्जा हमने माफ किया। किसानों का धान हम 2500 रुपए में खरीद रहे हैं। आज उनको समय पे सहकारी समितियों के माध्यम से लोन उपलब्ध करा के उनको खाद और बीज दे रहे हैं। सारा कुछ हो रहा है। केवल ये कह देना कि किसानों की जब बात आए तो सरकार कर्जे में है, तो ये सरकार किसानों से मुंह नहीं मोड़ती। ये अडानी अंबानी का कर्ज माफ करने के लिए सरकार नहीं बनी है, ये कोल ब्लॉकों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार नहीं बनी है। ये सरकार किसानों के लिए बनी है। किसानों ने सरकार को बनाया है माफ और करते किसान रहेंगे। मुख्यमंत्री कभी है। किसानों को सशक्त बनाने किसी की भी दिशा में मसले भी पे तो काम अगर होना डिबेट चाहिए होता है ना। तो डिबेट में हम सच्चाई का हम कब तक किसानों को कर्जा माफ करके और पंगु बनाते रहेंगे? उन्हें सशक्त तब तक नहीं बनाएंगे कि उस किसान को कर्जा लेने की आवश्यकता ही नहीं हो, उस किसान को कभी कर्जे के दम पर अपनी किसानी करना ही ना पड़े। मैं लौटूंगा आपके पास, जवाब लूंगा। संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूँ तो कितने निर्लज्जता है कि ये बोल रहे हैं कि आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ में कहीं पर खाद की कालाबाजारी नहीं हो रही, जो कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान त्राही त्राही है कालाबाजारी से। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आपने कहा 48 दुकान, मैं बता रहा हूँ 148 का 250 300 दुकान पर कार्रवाई में सील लगा कर रखे, वहां पर खाद जामा जिसका वितरण भी नहीं हो रहा है। ये भी बहुत सारे कारण है कि सब जगह लेन देन का और कमीशन का खेल चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में भी बहुत सारे खर्चे जो आ रहे हैं। मैंने जो कहा है कि जो अलग अलग बार में मंत्री जी ने और सरकारी इन्होंने जो विज्ञप्ति जारी किया और जो अलग अलग जो आंकड़े देते उस पर भी इनको जवाब तलब होनी चाहिए। और मैं जो बोल रहा हूँ ऑन पेपर है। मैं कह रहा हूँ 9 तारीख के समाचार में क्या छपा, मैं 12 तारीख के मैंने उस चीज को स्वीकार किया संदीप जी कि हाँ ठीक है, इनके जवाबों में विरोधाभास है। लेकिन संदीप जी, महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि अगर 4-11 पर सहमति बनी तो उससे कम क्यों दिया जा रहा है? और 7 की डिमांड के बाद 4-11 पर सहमति, तो वो जो 40 लगभग % की कटौती है उसकी क्या कोई खास वजह है? दीपेश जी, मैं किसान हूं, मुझको पता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितना खाद लगेगा। और मैं ऐसा नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी करता हूं। आपको जब 4 लाख टन की जरूरत है, आप 8 लाख टन की मांग करते हैं। आपसे मेरा सिर्फ एक निवेदन है, आप एक सवाल हमारे कांग्रेस को प्रवक्ता कर दीजिए। ये तो रबी फसल की बात हो रही है, खरीफ की फसलों के लिए इनको कितना टन खाद मिला है ये वो बता दें। मैं तो सिर्फ एक बोल रहा हूं, आप एक सवाल कर दीजिए उनसे, उन्होंने कितना मांगा और उनको कितना मिला वो मेरे बता दें बस। इनका सारा जवाब मैं दे दूंगा। उसके बाद आप एक सवाल उनसे पूछ दीजिए मेरी तरफ से, मैं पूछूंगा तो नहीं बताएंगे। अभय जी बता दीजिए। अभय नारायण जी चाहे तो बताएं कि उनको खरीफ की फसल में कितना खाद मिला, कितना लाख टन खाद मिला, बता दें केंद्र सरकार से। अभय जी, आरोप तो उसमें भी लगाते हैं, आरोप ही लगा के बताते हैं। क्या बताना चाहते हैं बताए तो सही। संदीप शर्मा जी, मैं अरे मेरा नाम 4 बार लेने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ। खरीफ की फसल के समय खाद संकट की मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए तो, जवाब तो सुनिए। आप जवाब तो सुनिए, आप आंकड़ों में उलझ रहे हैं, आप किसानों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। बोलिए। किसान आंकड़ा नहीं पूछ रहा है। बोलिए अभय जी, बोलिए। किसान को आंकड़े से फायदा नहीं होगा, किसान को केंद्र सरकार खाद देगी तो फायदा होगा। अभय जी, अरे एक लाइन में जवाब दे दीजिए। संदीप जी दे रहे हैं ना, आप बोलने तो दीजिए। विक्टिम कार्ड खेलना छोड़िए। ठीक है, बोल रहे हैं। अभय जी संक्षेप में बोलिए। मैं बाबूलाल शर्मा सर का रुख करूंगा, संक्षेप में बता दीजिए फिर। मैं आपके शब्द पे आपत्ति करता हूँ। हम लोग ड्रामा करने उपस्थित नहीं होते, हम लोग यहाँ पे किसानों की बात करने आते हैं और किसानों के लिए हित में होने वाले डिबेट में आते हैं। ड्रामा करते हैं मोदी जी, व्यक्तिगत ड्रामा करते हैं अमित शाह, व्यक्तिगत ड्रामा करते हैं योगी जी। अरे ठीक है अभय जी, व्यक्तिगत मत लीजिए, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। मैं फिर शर्मा सर, ये ड्रामा शब्द पे मुझे आपत्ति है। हम लोग डिबेट में ड्रामा करने नहीं बैठते हैं संदीप जी। हम किसान के पक्ष में
आंकड़े देने के लिए खड़े होते हैं। आगे बढ़िए तो पता नहीं है कुछ, आगे बढ़िए आप, इनको नहीं है जानकारी, छोड़िए, हटाइए, समय खराब कर रहे हैं। आज की डेट में मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन खरीद की फसल में खाद की कोई कमी नहीं हुई थी। ठीक ठीक, अरे स्वीकार किया। यही अभय जी, इसी बात की आप के लिए आपकी तारीफ करते हैं अभय जी कि आप हर बात को सच्चाई से स्वीकारते हैं। संदीप जी, इस बात को आप भी मानेंगे। मैं लौट रहा हूं आप लोगों के पास, बाबूलाल शर्मा सर का रुख करूंगा। सर, हर बार आपने भी स्टार्टिंग में इस बात का जिक्र किया कि खाद का संकट ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसके समय में न हुआ हो, और ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर केंद्र में सरकार है और अगर मध्य प्रदेश में खाद का संकट होता है तो फिर बात इतनी उठती नहीं है, क्योंकि कौन आरोप लगाएगा, कौन सवाल खड़े करेगा। हाँ, अगर विपक्ष का मसला है तब फिर ये बातें और ज्यादा उजागर होती दिखाई देती है। तस्वीर हमने मध्य प्रदेश की भी देखी थी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अगर उस पर विचार हुआ, उस पर अगर काम हुआ, पिछले फसल के दौरान अगर मुख्यमंत्री ने इस तरफ इशारा किया कि जो जैविक खाद है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो क्या हम इसे एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर देख सकते हैं? बाबूलाल शर्मा सर। देखिए, फिलहाल की जो स्थिति है उसमें इतनी बड़ी मात्रा में जैविक खाद का उत्पादन और उसका सप्लाई करना जरा अभी कठिन काम है, लेकिन एक शुरुआत उसकी हो गई है। ये जो गोबर का जो योजना है और जो गौठान योजना है, इसके माध्यम से एक प्रारंभिक शुरुआत हुई है जो हो सकता है कभी ना कभी एक अपना रूप आकार लेगी, ऐसा मुझे लगता है। एक बात मैं आपको बता दूं बड़ी साफ साफ कि निश्चित रूप से जो है कोई भी सरकार, हिंदुस्तान में कोई भी सरकार एकदम एग्जैक्ट कितना खाद मुझे लगेगा, कौन कौन सी खाद एग्जैक्ट कितनी कितनी लगेगी, ये बताना यह समझना बहुत कठिन काम है। एक अनुमान के आधार पर काम होता है। एक अनुमान देती है गवर्नमेंट, तो उसमें निश्चित रूप से थोड़ा प्लस रखती है, माइनस नहीं रखती। वो थोड़ा प्लस करके करती ताकि किसी प्रकार से कमी का कारण न बन पाए। इसलिए जो है 7.5 लाख मांगा गया, तो चलिए ठीक है, 4.11 में आप सहमत हुए। आपने कहा नहीं हम 7.50 नहीं देंगे, आप ज्यादा मांग रहे हैं, हम 4.11 दे सकते हैं, सहमत हो गए, बात खत्म हुई। 4.11 पर तो आपको कायम रहना था, उसमें आपने कमी क्यों किया? 3.62 दिया हो चाहे 2.12 दिया हो, वो भी विवाद का विषय आप लोग बना रहे हैं। जो भी दिया हो, तो 4.11 क्यों नहीं दिया अभी तक के? ये प्रश्न जो है इसका जवाब आना चाहिए था, जो आया नहीं। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो है ज्यादा मांगा जाता है। हम भी कोई चीज कोई अनुमान देते हैं या बजट जी बनता है, वो अनुमान के आधार पर ही बनता है। कुछ पैसा आता है, कुछ पैसा नहीं आता, कुछ खर्च होता है, कुछ नहीं होता, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जो कालाबाजारी का मसला है ये है, ये एक लंबी प्रक्रिया बराबर हर वर्ष, हर काल में, हर राज्य के समय में, चाहे डॉक्टर रमन सिंह के राज रहा हो चाहे अभी राज रहा हो, कालाबाजारी का एक जो संगठन है वो बराबर चलता रहता है और किसान हमेशा परेशान होता है। डॉक्टर रमन सिंह के समय भी मुझे याद है, 2016 की बात है शायद, भूपेश बघेल जो आज मुख्यमंत्री है, इन्होंने ही डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि ये खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उस बात को इसलिए नहीं मानते कि सरकारें अगर नहीं, बिल्कुल हर जगह रहता है। संदीप जी आ रहा हूं आपके पास, समय बहुत कम है, और संक्षेप में इस बात का जवाब दीजिए कि जिस पर सहमति बनी, मैंने चूंकि पहले भी ये सवाल किया था, उतना % तो कम से कम दे दिया जाना चाहिए था। देखिए दीपेश जी मैं आपको बता रहा हूं, आज केंद्र सरकार ने जो कहा है कि हमने जितने इनकी डिमांड जो योजना है अब उसमें 120% जोड़ करके दे दिए हैं, उससे 120% वो इनको खाद मिल गया। और मैं भी बोल रहा हूं इनको 4,11,000 टन खाद आ गए, इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। सारा दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। और मैंने बार बार पूछ रहा हूं, मैं हर डिबेट में पूछ रहा हूं कि राज्य सरकार को 2 बात बताना चाहिए। भी जैसे अभय नारायण जी ने कहा कि हमको खरीफ की फसल में कोई खाद की किल्लत नहीं थी, लेकिन खरीफ की फसल के समय हम लोग रोज डिबेट करते थे खाद के बारे में। लोग जिस तरह से बात करते थे, हमेशा केंद्र को इसी तरह से आरोप लगाते थे खाद नहीं। आज बोल रहे वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपको फिर से वादा करके जा रहा हूं, ये खरीफ की फसल समाप्त होगी। किसान अपने खेत में जितना खाद डालने और डाल रहे हैं, लेकिन महंगा खरीद करके डाल रहे हैं, हमारा फसल भी होगा। दुर्भाग्य ये है कि हम खाद को महंगा लेकर डाल रहे हैं। जो खाद हमको सही कीमत में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इसके बाद ये फिर वही बात बोलेंगे कि खाद की कहीं कोई किल्लत नहीं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, बाबूलाल सर संक्षेप में, समय बहुत कम है, सेकंड्स में एक सवाल का जवाब ये चाहूंगा कि कहीं ये किल्लत क्रिएट तो नहीं की जाती है, चाहे किसी की भी तरफ से हो, वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, राज्य सरकार की तरफ से हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, ये क्रिएटिव कमी तो नहीं होती है ताकि किसान कम खाद डालें और पैदावार कम हो?
संक्षेप में सर। देखिए कांग्रेस की सरकार में हीरो होंडा की कालाबाजारी होती थी, मारुति कार की कालाबाजारी होती थी, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी होती थी। व्यवहार किए हैं एक दूसरे जी, से, जी, इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। ठीक तो ठीक जनता ठीक है तक सर। पहुंच अब पाएगी। वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे पा रहा है। मैं माफी के साथ आप दोनों को इंटरप्ट करूंगा। कालाबाजारी की सरकार है। माफी चाहूंगा सर, वक्त इससे ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना कि दीजिए इजाजत। नमस्कार।